नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, अपने इस चैनल में हम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। महादेवी वर्मा जी की रचना स्मृति की रेखाएं में लगे हुए जो भी संस्मरण हैं उन सभी का अध्ययन। इससे पहले महादेवी वर्मा जी के अतीत के चलचित्र तथा मेरा परिवार के समस्त रेखा चित्रों का संकलन हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो यदि आप उन्हें सुनना चाहें तो उन्हें भी सुनें। और आज सुनेंगे हम महादेवी वर्मा जी का संस्मरण भक्तिन, जो कि उनके स्मृति की रेखाएं नामक संस्मरण में संग्रहित है। महादेवी वर्मा जी जो कि छायावाद की शक्ति के नाम से विख्यात हैं, जो कि बचपन में ही अपनी अद्वितीय प्रतिभा के माध्यम से कविताएं और रचनाएं लिखने लगी थी। वैसे तो वह मूल रूप से कवयित्री हैं, पर उन्होंने संस्मरण और रेखा चित्र बहुत अच्छे लिखे हैं। निबंधों में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त हुई। तो ऐसी महान अद्वितीय प्रतिभा की धनी लेखिका महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना स्मृति की रेखाएं का प्रथम संस्मरण भक्तिन। तो आइए चलते हैं भक्तिन पर। और महादेवी वर्मा जो कि छायावाद के स्तंभ के रूप में जानी जाती हैं, उनके विषय में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और वह बचपन से ही साहित्य के प्रति उनका रुझान था। वो अपने परिवार में कई वर्षों या कई पीढ़ियों के बाद पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, जिससे उर्दू के प्रति मोह रखने वाले उनके पिताजी और बाबा जी भी अपना मोह त्याग सनातन धर्म से महादेवी नामक नाम ढूंढकर उनका नामकरण किया। आपका विवाह हुआ था, पर आपने उस शादी में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई और स्वतः अपना जीवन अकेले ही व्यतीत किया और अपने आसपास अपनी करुणा का सागर बहाया। ऐसी करुणामयी लेखिका की कलम से निकले हुए संस्मरण अद्वितीय हैं। आइए चलते हैं इनके प्रथम संस्मरण पर, जो कि भक्तिन के नाम से है। अतीत के चलचित्र नामक रचना में छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई, तब से एक युग का समय बीत चुका है। पर कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में यदि प्रश्न पूछता है तो वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम बच्चे का बताई, यह 50 बरिस से संज्ञा रहित है। इस हिसाब से मैं 75 साल की ठहरती हूँ और वह 100 से भी आयु को पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो स्वभावतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कमी नहीं करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष बाद ही वह मुझे 150 वर्ष की आयु तक पहुंचा देगी। चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 की आयु का भार ढोना पड़े, पर वह संतुष्ट रहेगी। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा रखने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोप कालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वा है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपने समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती ही नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ यह भी बता दिया कि इस प्रार्थना के साथ मैं उसका नाम कभी उपयोग न करूं। इस प्रार्थना के साथ उसका उपनाम रख लेने में मेरी सुविधा थी, तो सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। यदि मैं जानती कि उपनाम रख लेने से ही प्रतिमा स्थापित होती, तो मैं पहले ही अपना नाम बदलती। इस तथ्य को देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो गई। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः भी समझना कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी के गांव की प्रसिद्ध अहीर सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की काया में पली बढ़ी है। 5 वर्ष की वय में उसे हसिया गांव के एक संपन्न
गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर भी माता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूट लिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ बताया नहीं। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, सो जाकर देख आओ, यह कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में पंख लगा दिए। वे गांव की सीमा में ही पहुँचते पहुँचते झड़ गए। हाय लक्ष्मीन अब आई। ये अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतियाँ दृष्टियों से उसे घर तक ठेल ले गई, पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में बिना पानी पिए उल्टे पैर ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक रहा। जब उसने गेहुए रंग की बिटिया जैसे मुंह वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मच्छिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जिठानियां काकभूसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाती। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। जिठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब डालकर गाढ़ा दूध डालती और अपने गुड़ की डली के साथ कठौता में मट्ठा पीती। उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी के पति को विरक्त किया जा सकता। सागरी चुगली चबाई परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती। जिठानियां बात बात पर घमाघम कूटी जाती, पर उसके पति ने कभी उसी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत था, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी को अलगौजा करके सबको अंगूठा दिखाकर उसने महान काम किया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसका ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका बोना सोना बन जाता। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करके पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ले ली। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक ही रही होगी, पर पत्नी उसे आज बुढ़ऊ कहकर संस्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई है तो क्या परमात्मा के यहाँ वे भी नहीं बूढ़े हुए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना घोर अपमान होगा। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फल से लदे पेड़ों को देख जेठ जिठौतों के मुंह में पानी आ जाता। इन सबकी प्राप्ति तो संभव थी जब भयबहू दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्ति इन चकमों में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलारी न हुए, हमारा मन पुसाई तो हम दूसरे के जाब, नहीं तो तुम्हारा पच्चे के छाती पर रह के होरा भूजब और राज करब, समझे रहो। उसके ससुर, अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता उसने नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा कंठी बांध पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी न टलने वाले व्रत की घोषणा कर दी।
भविष्य में भी समर्पित सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने बड़े दामाद को घर का जमाई बना लिया। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा अनुच्छेद प्रारंभ हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की विधवा हो गई। भयहू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देखी। विधवा बहन के गठबंधन के लिए जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर ही सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनों का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर्ग के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगी। अहीर युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ, चाहे उन दोनों में सच्चा हो कोई या झूठा हो, पर जब वे कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने होठ काट कर लहू लिहान कर लिया और माँ ने अग्नि नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बारी सब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुँचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर खड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से ढकी और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए एक कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ, इसकी इति अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और बैरागी का सम्मिश्रण देख मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसके ऊपर के होंठ सिकुड़े और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर उसने इस प्रकार आश्वासन के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात है। रोटी बनाए जानी थे, दाल रांध ले थे, साग भाजी छौंक सके थे, और का बाकी रहा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल से छीटा कर पवित्र कर पहनी और पूर्व में अंधकार में और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिवादन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक के साथ टेढ़ी खीर है रहना। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैंने पाक विद्या के लिए परिवार भर में प्रख्यात रही हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हुआ और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लभ हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने पर पड़कर और नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित करके मैंने चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास किया। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मसंतुष्टि से अप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर
गादी दाल परोस दी। जब मैं उसके उत्साह पर तुषाराघात करते हुए रुआसे भाव से बोली, ये क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर दाल बनी है, तब उनका क्या काम। शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो आमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र उसको दिए हैं। भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के, और घी से अरुच के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ाते पढ़ाते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत किया कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरे को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन वह उसकी कल्पना तक नहीं कर सकती। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा तक नहीं लगने पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने भुट्टे के हरे हरे दानों की खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य तक नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह कर के बहाने से सिलवटों से भर देती। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, पर पुकारने पर वह ओए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीख पाई। भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरों व कुंजरों कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्निहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। पर इस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए भी संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया। क्या यह चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है, उसे कुछ बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज ने भी किया होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चलाते? शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अवकुंठित भाव से उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैंने पूछ ही लिया, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव नहीं था। अतः मैंने हार कर मौन होकर भक्तिन का चूड़ाकर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले अस्तुरे द्वारा यथाविध निष्पन्न होता रहा। पर वह मूर्ख है, यह विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती। एक बार मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया। तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमार मालकिन तो रात दिन किताबियन में गड़ी रहा थे, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। पढ़ने वालों और पढ़ाने वाले दोनों इस तर्क पर
ऐसे प्रभावित हुए कि भक्तिन इंस्पेक्टर के सामान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी की हाथ की मंथरता, किसी के बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं आता होगा। इससे बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण खोज खोज कर अवश्य ले आती है। जब एक बार मैंने उत्तर पुस्तकों और चिन्हों को लेकर बहुत व्यस्तता दिखाई, तब भक्तिन सबसे कहती, घूमी वो बिचरेऊ तो दिन रात काम में झुकी रहती हैं, और तुम बच्चे घूमती फिरती रहती हो। चलो तनिक हाथ बटाए लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमर बेली सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती रहती। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्यालियां धोकर, और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसी उद्भासित होती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह सोने में उसे बराबर छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर से घुमा फिराकर मानो अपनी असहायता का अंश खोजती, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मसंतोष कहता कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक है कि किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त जब मैं बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती, तभी छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती। कुत्ता बसंत छोटी मच्छिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता, और बिल्ली गोधूली मेरी तकिए पर सिकुड़कर सो रही। मुझे रात की निस्तब्धता में अकेला न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर अवश्य पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है। यदि मैं कागज को एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है, और गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्ति नहीं रही। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रहती है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसे नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है। सो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं होगा। गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन की वृत्ति जगा दी थी। तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनाकर उस पर अपना कम्बल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेंगी।
मेरे रंग स्याही याद को नई नई हड़ियों में सजाकर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्रित कर देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और अपना पुपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले से बताया कि उसके 5 बीसी और 50 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर नहीं आई है, जब सब ठीक हो जाएगा तो यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्रमाण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका था कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व को सीमा तक पहुंचा देगा। भक्तिन और मेरे बीच में स्वामी और सेवक का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा ना होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे और उजाले आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण उसके स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति में जीवन की सहज मार्मिकता उनको मिलती है। छात्रावास की बालिकाओं से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए उसके चौके के कोने में घुसी रहती हैं, कोई दूध औटवाने के लिए देहली पर बैठी रहती हैं, कोई बाहर खड़ी मेरे नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती हैं। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपने दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छूत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन की विशेष परिचित भावना है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उसके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहू कवित्व लिखे जानत हैं, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ऊ कुछो करी हैं धरी हैं ना, बस गली गली गौते बजावत रही हैं। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में कोई भी जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार से व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तौन रहा, अब परलय हो जाई उनकर माई का बड़े लाड तक लड़े चाहिए कहकर दिन भर सबको परेशान किए रहती। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस रहती। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यही कमजोरी इतनी प्रसिद्ध पा चुकी ठी कि लोग जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता। चुपचाप मुझसे पूछने लगती कि वह अपनी धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो। ऐसी यात्रा में किसी को साथ ले जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाड तक नहीं लड़ी तो नहीं सही, पर भक्तिन का बिना लड़े काम नहीं चल सकता।
ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार रहेगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या कहूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। तो इस तरह आप लोगों ने सुना महादेवी वर्मा का बहुत ही मार्मिक संस्मरण भक्तिन। महादेवी वर्मा जी अपनी कलम से ऐसे चित्र खींचती हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व आंखों के सामने स्पष्ट उजागर होने लगता है। भक्तिन जैसी वृद्धा का उन्होंने ऐसा भी चित्र खींचा कि कहीं उत्साह, कहीं दुख, कहीं शोक जैसे भाव आंखों के सामने स्पष्टता नाचने लगे। तो इसी प्रकार हम आगे भी संस्मरण जो स्मृति की रेखाएं हैं उसके जो अन्य रेखा चित्र हैं वह भी आपके सामने उपस्थित करते रहेंगे। तो पुनः मिलेंगे नए रेखा चित्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में लगी हुई कहानियाँ, रेखा चित्र, संस्मरण आदि संग्रहित हैं, तो आप उन्हें भी सुनें, अपने मित्रों को शेयर करें और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो पुनः आपके समक्ष एक नए तथ्य के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।